गुड मॉर्निंग बच्चों। 8वीं क्लास का अपन चैप्टर पढ़ ही रहे थे। इस चैप्टर में अपन ने 2 सवाल कर लिए हैं, तीसरा सवाल अपन पढ़ रहे हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। उसकी 2 भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस सवाल को करने के लिए आप लोगों को थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ों की मैं फिर से जानकारी दे देता हूँ। समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या हों, बराबर हों, समान हों, वो क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी 2 भुजाएं क्या हो, समान हो। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब 2, बाहु का मतलब भुजा, समान 2 भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या हो, समान हो, वो क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसमें आगे कह रहा है कि आधार ये जो नीचे वाला होता है ये क्या होता है बच्चों? आधार होता है ना। आधार कितना दिया है अपने को? 4/3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको ये जो दोनों समान भुजाएं हैं ये आपको पता करनी है कि इनकी लंबाई कितनी है और इसका परिमाप दिया हुआ है। परिमाप कितना दिया है? 4 सही 2/15। परिमाप क्या होता है? परि का मतलब बाहरी, परि का मतलब क्या होता है? बाहरी। माप का मतलब माप होती है ना, नाप कितनी है, लंबाई कितनी है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो परिमाप का मतलब बाहरी माप। तो इसका जो बाहरी माप है ना, ये जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक और ये सारा है ना, इन तीनों को अगर जोड़ देंगे, तीनों भुजाओं को अगर अपन जोड़ देंगे तो वो क्या कहलाएगा? इसका परिमाप कहलाएगा। तो जो जो अपने को दिया हुआ है इस प्रश्न में वो अपन एक बार लिख लेते हैं। अपने को आधार दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आधार? तो आधार दिया है इसने 4/3 सेंटीमीटर, ठीक है। एक अपने को दिया है परिमाप, परिमाप कितना दिया है इसने? 4 सही 2/15 दिया है ना। परिमाप का सूत्र भी होता है, तो परिमाप का सूत्र यहाँ से, वैसे तो परिमाप कभी भी पूछे ना तो उसका फॉर्मूला एक सिंपल सीधा सा है, सभी भुजाओं का योग। क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। लेकिन अलग अलग फॉर्मूले भी बनाए गए हैं ना। उसी फॉर्मूले से बना है जो मैंने बताया, सभी भुजाओं का योग। तो क्या बना है? जैसे समान 2 भुजाएं हैं तो 2 गुणा समान भुजा प्लस आधार, 2 गुणा समान भुजा प्लस आधार। या अपन इनको अगर इस भुजा को मैं ए मानूंगा तो ये भी भुजा कितनी हो जाएगी? ए ही होगी, है ना, क्योंकि ये दोनों क्या है? समान है। ये 10 है तो ये भी 10, ये 100 है तो ये भी 100, ये 50 है तो ये भी 50, ये ए है तो ये भी ए ही होगी। तो समान 2 भुजाएं, यानी कि मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 2a + b, है ना। ये क्या है? b है, आधार, बेस। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 2a + b। बराबर में अपने को क्या दिया है? 4 सही 2/15। सही बट्टे को इसको बट्टे में लिखेंगे, यानी कि मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में लिखेंगे। 15 चौक 60 और 2 62/15। ठीक बात। अपने पास b का मान है, आधार का मान है कितना? 4/3। बराबर में कितना है? 62/15। 4/3 को उधर ले जाने पर घट जाता है, तो 2a बराबर 62/15 माइनस 4/3। तो 2a बराबर, अब यहाँ क्या लेना पड़ेगा अपने को? लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो 15 और 3 का लघुत्तम आता है 15, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 15 एकम 15, यानी कि 62 एकम 62, और 3 पंजे 15 5 बार, तो 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा। तो 2a का जो मान आया है ना अपना, वो कितना आया है? 62 में से 20 गए तो 42/15। अब 42 में आप चाहो तो काट सकते हो इन दोनों को, ये 3 से कटते हैं दोनों, तो 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। वैसे 14 का पड़ा 3 बार बोलते तो 42 आता है ना। तो 2a का मान जो है ना वो कितना आ गया? 14/5 आ गया। अब बच्चों अपन जानते हैं कि यहाँ a का मान निकालना है, 2a का तो नहीं निकालना है। तो जो 2 गुणा वाला है उसको क्या करेंगे? पक्षांतरण कर देंगे, तो वो बटे में चला जाता है। गुणा वाली संख्या कहाँ चली जाती है? बटे में। यहाँ ऊपर थी तो यहाँ नीचे आ जाएगी, ये देखो। अब 2 से ये 14 कितनी बार कटता है? 7 बार। तो a का मान कितना आया? 7/5।
यानी कि यहाँ भी इसका मान कितना होगा 7/5 और इसका भी मान कितना आ गया 7/5। तो अपन नीचे लिख सकते हैं, अतः समान दो भुजाओं की लंबाई 7/5 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी? 7/5 सेंटीमीटर होगी। फिर से देखिए सवाल क्या दिया हुआ था। सवाल कह रहा था कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार तो जो कितना है 4/3 तथा उसका परिमाप कितना है 4 से 2/15, तो उसकी दो भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। अपन ने भी समद्विबाहु त्रिभुज का एक चित्र बनाया है जिसमें ये दोनों भुजाएं तो क्या दिखाई दे रही हैं? समान दिखाई दे रही हैं। आधार में अपन ने कितना लिख दिया? 4/3। अपने को कह रहा था कि इसका जो परिमाप है ना वो कितना है? 4 सही 2/15। तो आधार तो 4/3, परिमाप लिख दिया। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप का जो सूत्र होता है ना वो होता है 2 गुणा समान भुजा प्लस आधार, या आप बीजगणितीय रूप में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं 2a + b। तो 2a + b बराबर इन दोनों को गुणा करेंगे, 15 चौके 60 और 2 62/15। b का मान जो आधार है ना वो यहाँ से अपन लिख देंगे 4/3। b का मान 4/3 लिखने पर ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। लघुत्तम लेकर के सॉल्व करेंगे तो a का मान अपने पास कितना आ रहा है? 7/5। a अपन ने क्या मानी थी? समान भुजा मानी थी, है ना। तो अतः दो समान भुजाओं की लंबाई कितनी आ रही है? 7/5। तो उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार और देखें वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा।